अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। इसराइल में गुज़िश्ता एक साल से ज़ायद अरसे से शदीद सियासी बहरान था, जो चंद हफ्ते कबल एक अहम पॉलिटिकल डील के जरिए खत्म हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल की मुश्तरका कौमी हुकूमत का वज़ीर आज़म बन गया, जबकि अपोजिशन लीडर बेनी गैंट्स गैर मुतवक्को तौर पर इसका इत्तेहादी बन गया। नाजरीन, दोनों के दरमियान होने वाला कौमी हुकूमत का मुआहदा इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इसराइल की कौमी हुकूमत में अब हुक्मरान जमात और अपोजिशन की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी दोनों एक पेज पर, एक सफ़े पर आ गए हैं। एक तहरीरी मुआहदा किया गया है जिसके तहत 1 जुलाई 2020 को फलस्तीन के मगरबी किनारे और तमाम गैर कानूनी यहूदी बस्तियों और वादी उर्दन को मुस्तकिल तौर पर इसराइल में जम करके मुस्तकिल कब्जा कर लिया जाएगा। यह मंसूबा दरअसल अमेरिका और इसराइल के दरमियान हुई डील ऑफ द सेंचुरी का हिस्सा और इसका तसलसल है। जून के बाद इसराइल की अफवाज यरूशलेम और मगरबी किनारे के गिर्द और अंदर अपनी पोजीशनें संभालना शुरू हो जाएंगी और 1 जुलाई को मुस्तकिल इल्हाक का ऐलान कर दिया जाएगा। नाजरीन, यह कोई खुफिया प्लानिंग नहीं, बल्कि इस मंसूबे को तहरीरी शक्ल देकर दस्तखत करके आम किया गया है। गोया यह नाम नेहाद आलमी बरादरी, आलमी इदारों और आलमी कवानीन के लिए अमूमन और मुस्लिम दुनिया और मुसलमान हुक्मरान अशराफिया के लिए खुसूसन एक खुला चैलेंज है। मगरबी किनारा या वेस्ट बैंक मौजूदा फलस्तीन का वो इलाका है जो 3 अतराफ से इसराइल जबकि मशरकी सिमत से उर्दन के दरमियान घिरा हुआ लैंड लॉक्ड इलाका है। ये 5640 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका एक सरसब्ज़ शादाब इलाका है, जिसके शमाल मगरब में बहरा मुर्दार वाक़ है और यही वो इलाका है जिसमें यरूशलेम वाक़ है। यरूशलेम का मुकम्मल मशरकी इलाका इसराइल के कब्जे में जा चुका है। मगरबी किनारे की मौजूदा आबादी तकरीबन 27.5 लाख फलस्तीनियों पर मुश्तमिल है, जबकि इसराइल ने जबरदस्ती कब्जा करके मुख्तलिफ यहूदी आबादियां भी यहीं बनाई, जिनमें 3,91,000 यहूदी आबाद किए गए। मगरबी किनारे को 3 हिस्सों एरियाज ए, बी और सी में तकसीम किया गया है, जिनमें एरिया सी पर इसराइल काबिज है, जबकि बाकी इलाके 67 से फलस्तीन के जेर इंतजाम थे। मगर अब एरिया ए और बी भी बड़े पैमाने पर इसराइल के जेर तसल्लुत हैं और इसराइल जब चाहता है बजोर ताकत वह गैर कानूनी बस्तियों की तामीर शुरू कर देता है। फलस्तीनी इन आबादियों को गैर कानूनी समझते हैं और इन्हीं की पटिशन पर बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने 2004 की एक रोलिंग में इन आबादियों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया था। 28 फरवरी 2018 को जब अमेरिका इसराइल मुज़ाकरात के बाद ट्रंप अमन मंसूबे का ऐलान किया गया तो इसको डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। आज़ाद गैर मुस्लिम मुहक्किकीन और तज्ज़िया निगारों ने भी इस प्लान को मशरिक़ वुस्ता के मुसलमानों के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया, लेकिन 57 नाम नेहाद मुस्लिम ममालिक के किसी हुक्मरान के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। होना तो यह चाहिए था कि फौरी तौर पर तमाम मुस्लिम ममालिक की तरफ से शदीद तरीन रद्द-ए-अमल सामने आता, प्लान मुस्तरद कर दिया जाता, फलस्तीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई जाती और अमेरिका और इसराइल पर हर तरह पे, हर सतह पर दबाव डाला जाता। सियासी, सफारती, तजारती बाइकआउट करके इस मंसूबे को वापस लेने पर मजबूर किया जाता, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान अशराफिया के ट्विटर अकाउंट्स तक खामोश रहे। दफ्तर खारजा से मजम्मती बयानात दिलवाना तो दूर की बात ठहरी। नाजरीन, इस मंसूबे को सदी का सबसे अजीम मुआहदा करार देने से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सहूनियों के नजदीक इसकी किस कदर अहमियत है और यही बात हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी होनी चाहिए थी। मगर अफसोस, याद रहे इस डील ऑफ द सेंचुरी को मुरत्तब करने वाला जैरेड कोशनर है, जो मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद, इवांका ट्रंप का शौहर और एक रूसी नजाद कट्टर यहूदी है। यह एक बड़ा खानदानी बिजनेसमैन है। अमेरिकी मीडिया में इसकी बड़ी सरमायाकारी है और एक बड़ा मीडिया हाउस ऑब्जर्वर मीडिया इसी की मलकियत है, जो मशहूर अखबार न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर भी शाया करता है और आलमी अमेरिकी पॉलिसी साजी पर असरअंदाज होता है। नाजरीन, तकरीबन 180 सफ़हात पर मुश्तमिल इस मंसूबे के तहत इसराइल को बेशुमार सहूलियात फराहम की गई हैं, जबकि फलस्तीन पर कड़ी शराइत और पाबंदियां आयद की गई हैं। इस मंसूबे के तहत यरूशलेम को मुकम्मल तौर पर इसराइल का हिस्सा बनाया जाएगा और फलस्तीन का इस पर हक कतई तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। यूं खाकम बदहन इसराइल को मस्जिद अक्सा शहीद करके हैकल सुलेमानी की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने में आसानी होगी, क्योंकि फलस्तीनी यरूशलेम से बाहर होने की वजह से एहतजाज के जरिए रुकावट नहीं बन सकेंगे। इस मंसूबे के तहत इसराइल को मगरबी किनारे में मौजूद तमाम गैर कानूनी आबादियां और मकबूजा इलाके मुस्तकिल तौर पर इसराइल का हिस्सा बना लेने की इजाजत दी गई है, जिसमें 30 से जायद बस्तियां, 18 गैर कानूनी फॉरवर्ड पोर्ट्स, जबकि 15 एरिया ए और बी के टाउन शामिल हैं। और मजीद जुल्म यह कि अमेरिका ने यकीन दिलाया है कि वो इस अमल को तस्लीम करके कानूनी जवाब फराहम करेगा और आलमी रद्द अमल को कंट्रोल करेगा।
इसी तरह वादी उर्दन को भी मुकम्मल तौर पर, मुस्तकिल तौर पर इसराइल का हिस्सा बना लिया जाएगा। गोया इस मंसूबे के तहत मौजूदा फलस्तीन का 40 से 50% इलाका इसराइल के मुस्तकिल कब्जे में चला जाएगा। 50,000 के करीब फलस्तीनियों को जबरी गुलाम बनाकर उन्हें खेतों में बतौर वर्कर इस्तेमाल किया जाएगा। नाजरीन, इससे इस मंसूबे की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की इब्तिदा भी अमेरिका ही ने की और यरूशलेम में अपना सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया, जो कि आलमी कानून की नंगी खिलाफ वर्जी थी। मगर इस बात पर भी मुस्लिम ममालिक की हुक्मरान अशराफिया सोई रही। इनके कानों पर तब भी जू नहीं रेंगी जब सितंबर 2019 में नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इसराइल जल्द वादी उर्दन को बाकायदा तौर पर इसराइल में जम कर लेगा और हेब्रोन के इलाके को भी इसराइल में शामिल करने का प्लान बना लिया है। नाजरीन, एक अंदाजे के मुताबिक जुलाई में जबरदस्ती मगरबी किनारे और गैर कानूनी आबादियों के इल्हाक के इसराइली ऐलान के बाद फलस्तीनियों के शदीद एहतजाज का खदशा है और इसराइल के साथ झड़पों में महज चंद माह में 10,000 से जायद नौजवान फलस्तीनियों को शहीद, लापता और शायद शदीद जख्मी कर दिया जाएगा। इसराइल ने गजा की पट्टी और मगरबी किनारे में जा बजा बड़े पैमाने पर चेहरा शनासी के कैमरे नस्ब कर दिए हैं, जो जिहादी और जज्बाती फलस्तीनियों का डाटा और नकलो हरकत मॉनिटर कर रहे हैं। इसराइली ड्रोन भी हमा वक्त फजाओं में परवाज करते हैं और मुजाहिदीन के ठिकानों की मालूमात और नकलो हरकत नोट करते रहते हैं। वक्त आने पर इसराइल भरपूर और जालमाना अंदाज में इन सब पे फौजी ताकत इस्तेमाल करके शदीद जानी, माली और लॉजिस्टिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। नाजरीन, हमें चाहिए कि हम वक्त से पहले इस आने वाले मसले को उजागर करें और सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाएं और अपनी हुक्मरान अशराफियों को मजबूर करें कि वो इस हवाले से सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाए। आलमी सतह पर हमारी हुकूमत मुहिम चलाए और दीगर इस्लामी ममालिक को साथ मिलाकर मुश्तरका लाहे अमल अपनाए और इसराइल अमेरिका को यरूशलेम पर कुल्ली कब्जे और मगरबी किनारे के जबरदस्ती इल्हाक की सूरत में सख्त तरीन अमली रद्द-ए-अमल की धमकी दी जाए। इसके साथ साथ फलस्तीनियों की हर मुमकिन फौजी मदद की जाए और उन्हें पहले से तैयार किया जाए। यह नाउ और नेवर वाला मामला है। यरूशलेम पहले ही आधा गंवाया जा चुका है। अब अगर यरूशलेम और मगरबी किनारा मुकम्मल इसराइल के कंट्रोल में चला गया तो शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सहूनियत की ताकत और मजालम किस कदर बढ़ जाएंगे। सहूनी रूहानी तौर पर भी खुद को मजबूत महसूस करेंगे और यूं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इनकी काविशें मजीद तेजतर हो जाएंगी और यरूशलेम और मगरबी किनारे के हाथ आ जाने के बाद वो दिन दूर नहीं होगा जब माज़अल्लाह मस्जिद अक्सा और कुब्बतुल सखरा को मुकम्मल तौर पर शहीद करने की कोशिश की जाएगी और हम सिवाय चंद मुजम्मती बयानात देने के कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे बयानात जिन पर सियासी जमातों के वर्कर्स वाह वाह करेंगे और बोलेंगे कि देखो हमारा लीडर कैसे इसराइल की आंखों में आंखें डाल के बयान दे रहा है। इसी दौरान यहां थर्ड टेंपल यानी तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की जाएगी, जो कि दज्जाल के आने से कबल मुकम्मल की जानी है। वो जगह जहां दज्जाल अपना तख्त लगाएगा। याद रखिए, अगर हमने इस मंसूबे में रुकावट डालने के लिए अपना किरदार अदा ना किया तो तारीख हमें इस अजीम जुल्म का हिस्सा और फलस्तीनियों की शहादतों का जिम्मेदार गर्दानेगी। एक अहम बात बताता चलूं कि आलमी मंसूबा साजों का यह SOP रहा है कि उन्होंने जब जब इसराइल के हवाले से खुसूसन और आलमी सतह पर अमूमन कोई बड़ी और अहम तब्दीली लानी होती है तो वो बाकी दुनिया को अमूमन और अरब ममालिक को खुसूसन किसी और उलझन या मामले में उलझा देते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। लिहाजा हमें आंखें और कान खुले रखने हैं और रियासत के खिलाफ नफरत फैलाए बिना हुक्मरान अशराफिया पर दबाव डालना है कि वो फलस्तीन के हवाले से बयान किए गए इकदाम करे। हो सकता है अरब ममालिक को जल्द ही किसी नई उलझन में डाल दिया जाए। तेल की कीमतों में कमी इसी मंसूबे का हिस्सा लगती है और यह भी इम्कान है कि सऊदी अरब में मजीद सियासी इंतशार फैलाया जाए। एक और बात जहन में रखें कि कुछ लोग पाकिस्तान में यह कहते फिरते हैं कि यह अरबों का मामला है, इससे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक, हम क्यों एहतजाज करें, जबकि अरब ममालिक खुद फलस्तीनियों की इमदाद नहीं करते, इनके लिए आवाज नहीं उठाते, तो हम क्यों आवाज उठाएं। मगर शायद इन्हें मालूम नहीं, इन्हें शायद याद नहीं कि यह महज अरबों का मामला नहीं, यह पूरी उम्मत का मामला है। बैतुल मुकद्दस हमारा पहला किबला है जिससे इसकी अल्लाह के नजदीक कदर मंजिलत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह अंबिया की सरजमीन और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। इसी को मुकद्दस सरजमीन कहा गया है। यहीं से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए और यहीं पे तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। यहीं से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। जमीन पे खाना काबा के बाद जो दूसरी मस्जिद तामीर की गई वो मस्जिद अक्सा ही है, जो मुसलमानों के लिए इसके मुकद्दस तरीन होने की दलील है। यहां हर नमाज का सवाब कई गुना ज्यादा है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से कबल अपने दस्ते मुबारक से लश्कर तैयार करके यरूशलेम फतह करने के लिए भेजा
اور خلیفہ اول نے فتنوں کے دور میں لشکر کی شدید کمی کے باوجود یروشلم بھیجے گئے لشکر کو واپس نہ بلایا، اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم کی فتح کے وقت خود تشریف لے گئے۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے اندازاً 5000 سے زائد صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ اس علاقے کی اینڈ آف ٹائمز میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، تینوں بڑے مذاہب کے نزدیک آخری زمانے کے تمام واقعات اسی مقدس سرزمین کے گرد گھومیں گے اور اسی سے جڑے ہوں گے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ عربوں کا اندرونی معاملہ ہے، انتہا درجے کی جہالت، گمراہی اور لا علمی ہے۔ کچھ لبرلز اور سرخے اسے محض زمین کا تنازع کہہ کر پاکستان اور پاکستانیوں کو اس معاملے سے دور رہنے کا مشورہ نما زہر دیتے ہیں، جو کہ مضحکہ خیز اور خطرناک عمل ہے۔ یاد رکھیے، فلسطین معاملے کا تعلق براہ راست امت مسلمہ کی عزت و وقار، شاعر اسلام کی حفاظت، کفار کے خلاف مزاحمت اور دجال کے خلاف جہاد سے ہے۔ ناظرین، ہم نے یہ معلومات اور اندیشے آپ تک پہنچا دیے، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنا کردار کیسے نبھاتے ہیں۔